हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप जो है वो क्या है और उसके क्वेश्चन जो है वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसमें समटाइम जो टर्म्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, नॉन रिपीटेड टर्म्स होती हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमने देख लिया। फिर देखा कि कभी कभी एक टर्म जो है वो रिपीट हो जाती है, 2 बार लिखी होती है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी आज का जो हमारा थर्ड टाइप है जिसमें है कि डिनोमिनेटर जो टर्म है उसमें रिपीटेड टर्म नहीं है, लेकिन टर्म के अंदर ही क्वाड्रेटिक टर्म है। जैसे यहाँ पे सही, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ लीनियर टर्म एंड व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक टर्म। तो लीनियर का मतलब होता है जहाँ पे ax प्लस बी हो, दैट मीन ये x जो होता है उसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर, और जहाँ पे इस x की डिग्री 2 हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास जो फैक्टर होगा, सेकेंड टर्म्स जो होगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी, तो आप किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ये हमें इस आज की क्लास में देखना है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्वेश्चन, टाइप 3 बेस पे है। सो ऑलवेज जैसे हम करते हैं, सबसे पहले हमें इसको, हमारी ये जो टर्म है हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। सो 2x प्लस 3 x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू सी। अभी यहाँ से भी आप थोड़ा क्लियर आइडिया ले सकते हैं कि हम इस टर्म को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे ये टर्म तो बाकी के टर्म जैसा है, तो बिना कुछ सोचे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/x माइनस 2 प्लस, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी हमें भी मालूम है कि ये सिंप्लीफाई करने पे ये एक्स स्क्वायर का पार्ट कहीं आ नहीं रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे ये टर्म रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे मिला होगा। अभी जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे तो ए तो कोई नंबर है, नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे भी लिखते जा रही हूँ साथ में, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे कुछ टर्म आएगी एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऐसा आएगा x प्लस 1। अभी यहाँ पे टर्म है, ये कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि आपके जो कोएफिशिएंट्स है, जो पॉलिनॉमी, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। मिसिंग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। अब ये एक्स जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये एक्स तो मल्टीप्लाई होने ही वाला है, तो एक एक्स मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन एक्स स्क्वायर में कितना एक्स कम रह गया, एक एक्स। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म आएगी वो एक्स प्लस के फॉर्म में आएगी। इसीलिए जब भी हम क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डिग्री मैच करने के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, बी एक्स प्लस सी। अब आप देखिए जब हम इसको बी एक्स प्लस सी लिख रहे हैं तो इसकी भी डिग्री 2 हो गई, सी बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर। अब ये ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा ये इस टर्म को कैंसिल कर देगा और बाकी बची हुई टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली 2x प्लस 3 जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो डिनोमिनेटर हमारा मैच हो गया है, सो हम ओनली न्यूमरेटर से काम चलाएंगे। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सी जब हम मैथ्स में लॉजिक ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं तो मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, तो आप ऐसे ही हर चीज़ में सोचिए कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है हमने, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। सो 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से इसमें हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हर टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ से बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी एक्स माइनस 2c, ये टर्म्स आएंगी, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी एक्स माइनस 2c, और हियर वी हैव 2x प्लस 3। और हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है a प्लस b एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 2x प्लस 3, और x के कोएफिशिएंट है a माइनस 2b प्लस c, और लास्ट के कांस्टेंट टर्म है a माइनस 2c। तो अभी हम इक्वेट करते हैं। सो इसमें नेक्स्ट हम वैल्यूज़ रखेंगे, कौन कौन सी वैल्यू रखना है वो देख लेते हैं। सी
अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0x²। अभी जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कम से याद रखेंगे आप जब भी कि जब आपके पास एक इक्वेशन और बहुत सारे कांस्टेंट हो, इसका मतलब आप कंपेयर करके भी लिख सकते हो। अभी यहाँ से क्लियर है कि एक्स स्क्वायर की टर्म आई होगी, इसका मतलब यहाँ का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो इन दोनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए। इन सब का सम करेंगे तो 2 हो जाना चाहिए, इन सब का सम करें तो 3, तभी तो ये इक्वेशन इक्वल टर्म कंसिडर की जाएगी, क्योंकि इनमें ये कैसा है, पॉलिनोमियल टाइप का है। आपके पास टर्म के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग बोथ द साइड, और सिंपली आप लिख सकते हो इक्वेट कर रहे हैं या फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। एक्चुअली हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग तो हमने दोनों तरफ की जो टर्म्स हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ की जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो जब पहली टर्म को कंपेयर किया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो हमें मिल रहा है 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। सो क्लियरली a इज इक्वल टू क्या है, माइनस b है, और या फिर b इज इक्वल टू माइनस a। ये सेकेंड टर्म को जब हमने कंपेयर किया तो हमें मिल रहा है a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। नेक्स्ट टर्म जो है ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, जब इनको हमने कंपेयर किया सो वी आर गेटिंग a माइनस 2c इज इक्वल टू 3। अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम इसमें b की वैल्यू पुट कर दें तो ये टर्म बन जाएगी a और c की, और ये टर्म ऑलरेडी a एंड c की है। तो हम दो टर्म्स को इक्वेटिंग, मतलब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखे थे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं a की को a ही रखूँगी और b की जगह पे माइनस a पुट करेंगे, तो माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया a माइनस माइनस प्लस 2a प्लस c इज इक्वल टू 2। सो ये बन रहा है 3a प्लस c इज इक्वल टू 2। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो या तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करें या इसमें 2 मल्टीप्लाई करें। तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो गया 3a माइनस 6c इज इक्वल टू 9, और ये हो गया 3a प्लस c इज इक्वल टू 2। साइन चेंज किया, ये दोनों हो गया कैंसिल। माइनस 6 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 7, और 9 माइनस 2 हो गया प्लस का 7। तो c इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 7। तो c की वैल्यू मिल गई हमें -1, एक वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट वन हमें a और b ढूंढना है, तो इन्हीं एक इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हम वापस सब्सिट्यूट करते हैं c की वैल्यू। तो a माइनस 2c इज इक्वल टू है 3। तो a माइनस 2, c की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू 1 है, हमें मालूम है a और b के बीच में रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस b है। सो b इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो इस तरीके से हमें हमारी तीनों वैल्यूज़ मिल गई है। सो हम इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म थी हमारी a की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन एक्स माइनस 2, प्लस यहाँ की टर्म थी हमारी b की वैल्यू है -1, तो माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है, -1, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ये हो गया। यहाँ से इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं टर्म को, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब इन दोनों टर्म्स में जब -1 है तो हम -1 को आउटसाइड भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ये इस तरीके से हमारे पास टर्म आ गई है, और यहाँ पे टर्म है हमारे पास में x प्लस 1। तो ये टर्म का तो कुछ इश्यू नहीं है, ये टर्म हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट दिस टर्म, तो इस टर्म को हम i कंसिडर करते हैं और अलग से सॉल्व करके लास्ट में पुट कर देंगे। तो हमने इसको i सपोज किया है, अब हम इस टर्म को अलग से सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1
dx। अभी जब हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये ऐसे नहीं लग रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमने जैसे सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो तो इसका आंसर होता है लॉग ऑफ दिस फंक्शन। तो ये भी ऐसे लग रहा है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो हम टी सपोज करते हैं, मतलब ये अगर हमारा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। ये इस टाइप का हो रहा है। दैट मीन मैं इसको ऐसे लिख, अब जैसे मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जब एक क्वेश्चन के अंदर ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। सो ऐसे केस में हम सब्स्टिट्यूशन ना यूज़ करके हमारे पास जो डायरेक्ट फार्मूलेज होते हैं हम उन फार्मूलों का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करेंगे। सी डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और न्यूमरेटर में है एक्स प्लस वन। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो ये टर्म बन जाएगी। सो हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। ये टर्म बन रही है हमारे पास में। अगेन 1/2। अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि सॉरी यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2x प्लस 2 है लेकिन हमें कितना चाहिए 2x प्लस 1 चाहिए। तो हम इसको थोड़ा और लिख देते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब ये प्लस 1 अप वाली टर्म जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1, 2 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 1 प्लस 1 में, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो हम इसको दोबारा लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1। एक 1 को हमने यहाँ यूज़ कर लिया और दूसरे 1 को हम अलग से लिख सकते हैं प्लस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 था और हमारे पास जब हम इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए तो वो 2x प्लस 1 होना चाहिए था, ना कि 2x प्लस 2। इसीलिए हमने इन टर्म्स को ब्रेक डाउन कर दिया, 2 को ब्रेक कर दिया एज अ 1 प्लस 1। एक 1 जो था हमने ये फार्मूला बनाने में यूज़ कर दिया, सेकेंड 1 को शिफ्ट करके नई अलग टर्म लिख दी। तो यहाँ से तो ये क्लियर है, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब हमें देखना है कि इस टर्म को हम किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें ध्यान में आ रहा है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो हमें इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर टर्म बनाना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। सो सी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब मुझे एक्स को तो रखना है, 1 को स्प्लिट आउट करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर प्लस 2a भी आना चाहिए, तो 2 मतलब मैं यहाँ पे 2 आना चाहिए लेकिन 2 है नहीं, इसका मतलब ये वाली टर्म जो है वो 1/2 का स्क्वायर जैसा कुछ होना चाहिए। अगर 1/2 बोले तो हमने 1/4 जो है वो यूज़ कर लिया, दैट मीन बाकी कितना बचा 3/4। तो सेकेंड टर्म कितनी आएगी 3/4। सो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस ये हो गया 3/4 dx। तो इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया है। सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया और ये वाली जो टर्म है 1/2 इंटीग्रेशन 1/, ये लग रहा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये इस फॉर्मूले में बैठ गया, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx जो है वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ये हो गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 ये एज इट इज़। अब 1/a, 1/a जो है वो है √3/2, तो 1 में 2 है और √3 के अपॉन में 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x जो है वो है हमारा x प्लस 1/2 और a जो है वो है √3/2 प्लस c। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन रहा है 1/2 लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/√3 tan इनवर्स, इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ये 2 को ऊपर लेके जाएं तो ये हो गया 2x प्लस ये 2 यहाँ पे 2 और 2 बन गया 1/√3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस c। अभी ये तो हमने i का पार्ट सॉल्व किया है, लेकिन हमारा मेन जो फर्स्ट पार्ट था उसके साथ इस टर्म को ऐड करके लिखना बाकी है। सो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू, हमने यहाँ तक इंटीग्रेट करके रखा था 1/x माइनस 2 dx माइनस i था हमारे पास, हमने i को इंटीग्रेट किया था तो माइनस i था, ये था हमारे पास। तो i का हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर लिया और ये टर्म आने वाली है log मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और ये जो टर्म है हमारे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे सिंस माइनस साइन था तो हम इन सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें। सो माइनस 1/2 log मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। तो ये था हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और अब आपको शायद पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड था वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा जितना आपसे पहले लग रहा होगा और आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ये क्वेश्चन मिक्स है, आप डिसाइड करेंगे कौन सा टाइप है और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। थर्ड वन है इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप चेंज कर लें, यहाँ पे x माइनस 2 की जगह पे x प्लस 2 कर लीजिएगा। फोर्थ वन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 dx। ये टर्म में फैक्टर नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले आपको फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप कोशिश करके देखेंगे कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो कितना समझ में आया। तो आज भी तक की क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है। थैंक यू।